ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने 5 प्रमाणों तक विचार किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, आगम, अर्थापत्ति। इसके अनंतर है अनुपलब्धि प्रमाण, 5वां 6ठा प्रमाण। ठीक, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अनुपलब्धि परिच्छेद, अनुपलब्धि परिच्छेद यहाँ से, ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इदानीं षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते। इस समय अब 6ठा प्रमाण जो है उसका निरूपण किया जा रहा है। ठीक है, इदानीं माने अर्थापत्ति प्रमाण के अनंतर अब हम लोग 6ठ प्रमाण जो है अनुपलब्धि प्रमाण है, उस अनुपलब्धि प्रमाण पर विचार कर रहे हैं। ठीक, विचार करने जाएंगे। देखिए, अनुपलब्धि प्रमाण क्यों माना जाता है, इसका क्या प्रयोजन है, ये हमको जानना है। वेदांत शास्त्र में अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोजन क्या, फल है, क्यों स्वीकार किया जाता है अनुपलब्धि। तो इसमें क्या कहा कि ब्रह्म में प्रपंच अभाव की सिद्धि करना है हमें। क्या करना है? प्रपंच अभाव का प्रत्यक्ष, प्रपंच अभाव की सिद्धि द्वारा उसमें अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सिद्धि। ठीक है ना। अद्वैती नाम असाधारण फल, ये अद्वैतियों को असामान्य असाधारण फल है, इसलिए इस प्रमाण का विचार किया जाता है। ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण ब्रह्म में, ठीक है ना, प्रपंच अभाव की सिद्धि के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप की सिद्धि, यही क्या है, वेदांतियों को परम प्रयोजन है। ठीक है ना। इस परम प्रयोजन अद्वैत सिद्धि को, अद्वैत स्वरूप सिद्धि को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ही केवल है, प्रपंच बाकी प्रपंच सब मिथ्या है, उसका सब प्रपंच में अभाव है। इसकी सिद्धि करने के लिए यहाँ पर अनुपलब्धि एक 6ठा प्रमाण माना जाता है। ठीक, बात समझ में। तो इसका प्रयोजन, तो अनुपलब्धि है तो ये 6ठा प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण है, उसका हम निरूपण कर रहे हैं आगे। ठीक है। तब देखिए, पहले इतना समझिए कि अनुपलब्धि प्रमाण है और यहाँ प्रमा क्या है, अभाव का ज्ञान, अभाव का प्रत्यक्ष, यही प्रमा है आपको। ठीक है ना। अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना। तो अभाव प्रत्यक्ष के प्रति जो करण है वही क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण है। बात समझे, अनुपलब्धि प्रमाण है। ठीक है ना। अनुपलब्धि क्या है, तो उपलब्धि माने होता है ज्ञान, अनुपलब्धि का अर्थ कर रहे हैं हम। ठीक है, सामान्य रूप से समझिए, आगे तो कह रहे हैं पर एक सार। अनुपलब्धि यानी न उपलब्धि माने उपलब्धि का अभाव, ये क्या है, अनुपलब्धि। उपलब्धि क्या है, तो ज्ञान है ना। उपलब्धि का अभाव ही क्या है, अनुपलब्धि, ज्ञान अभाव। अनुपलब्धि माने ज्ञान अभाव, ये क्या है, अनुपलब्धि। ठीक है ना। ये अनुपलब्धि, उपलब्धि, ज्ञान का अभाव, अनुपलब्धि, वही क्या है, प्रमाण है। और अभाव का ज्ञान होना, ठीक है, ये क्या है, प्रमा है, अभाव का। ठीक है, ज्ञान का अभाव या अभाव, ज्ञान अभाव, ज्ञान केवल प्रमा है, और ज्ञान का अभाव अनुपलब्धि प्रमाण है, उसको अनुपलब्धि प्रमाण है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर भूतल में हमें क्या है, घट ज्ञान नहीं है, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो घट ज्ञान का क्या है, यहाँ पर अभाव है। यहाँ पर घट ज्ञान का अभाव है, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, चक्षु इंद्रिय से देख रहे हैं हम, भूतल का दर्शन हो रहा है, घट का दर्शन नहीं हो रहा है, तो घट ज्ञान का क्या है वहाँ पर, घट ज्ञान माने घट ज्ञान जो है ये उपलब्धि है, उसका क्या है, अभाव। उस घट ज्ञान अभाव से हमें क्या निश्चय होता है, अत्र घटाभाव, ये घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं भूतल में। तो ये जो घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है यही प्रमा है।
और घट ज्ञान का जो अभाव हुआ हमें, घट ज्ञान के अभाव से अत्र मतलब यहाँ घट नहीं है कि पहले ज्ञान होगा। घट ज्ञान का क्या है, यहाँ ज्ञान का अभाव है, घट ज्ञान नहीं हो रहा है। घट ज्ञान के अभाव से हमें क्या होता है, यहाँ घट का अभाव है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है ना। तो ये जो घट ज्ञान अभाव है यही क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण है। और घट अभाव का जो प्रत्यक्ष है वो क्या है, प्रमा है। इतना समझ में आया टोटली। अब इसी को विस्तार करेंगे, ठीक है ना। अब नैयायिक जो मानते हैं मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा ही अभाव का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है। चक्षुर इंद्रिय आदि प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो आप अनुपलब्धि अलग से प्रमाण क्यों मानते हो, उसका सारा विचार आगे आने वाला है, ठीक। लोग अभाव कहते हैं, अभाव प्रमाण, अनुपलब्धि। हाँ, अनुपलब्धि अभाव प्रमाण क्या कहते हैं, अभाव प्रमाण। हाँ, अभाव प्रमाण, हाँ वही, ठीक है, एक ही अर्थ है, ठीक है, बात समझ में। तो अब इस अनुपलब्धि प्रमाण जो है उस अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं, ठीक है। मूल में ज्ञान करणाजन्याभाव अनुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम, ठीक है, ये लक्षण है पूरा। ज्ञान करणाजन्याभाव अनुभव साधारण कारणत्वम अनुपलब्धि प्रमाण से लक्षणम, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ अभाव अनुभव साधारण, अभाव माने अभाव का अनुभव का जो असाधारण कारण हो, ठीक है ना। अभाव यहाँ पर हमें घटा अभाव का अनुभव हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पर, घटा अनुभव हो रहा है। उसका जो असाधारण कारण, उसका असाधारण कारण कौन है, घट ज्ञान अभाव, वही क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण। और कैसा चाहिए, ज्ञान करण अजन्य, ये विशेषण है अभाव अनुभव में, अभाव प्रत्यक्ष में। क्या विशेषण है, ज्ञान करण अजन्य। अभाव कैसा होना चाहिए, ज्ञान करण से अजन्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो अभाव ज्ञान करण नहीं है जिस अभाव अनुभव का, ऐसा अभाव ज्ञान करण अजन्य अभाव का अनुभव, अनुभव में अभाव का जो अनुभव है उसके प्रति जो असाधारण कारण है, घट गया है ना, उसके प्रति जो असाधारण कारण घट ज्ञानाभाव असाधारण, वही क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण। लग गई ना बात, समझ में। तो अभाव का अनुभव तो समझ में आ रहे, घटाभाव आपको ये तो दिखाई रहे। यहाँ पर भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, आपको घट नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका असाधारण कारण क्या हो रहा है, घट ज्ञान का अभाव। घट ज्ञान का अभाव है, वो क्या है, उसका असाधारण कारण है। किसका, घट ज्ञान, घटाभाव का, घट अभाव का जो घटाभाव का जो प्रत्यक्ष है उसका असाधारण कारण कौन हो गया, घट ज्ञानाभाव, ठीक है। तो घट ज्ञानाभाव रूप जो घट ज्ञानाभाव जो है वही क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण है। उसमें हम लक्षण घटाते एक बार, ये लक्षण उसमें जाना चाहिए, ठीक है ना। घट ज्ञानाभाव में ज्ञान करण अजन्य अभाव, ज्ञान करण अजन्य अभाव लीजिए, अयम घटाभाव, ठीक है ना। ज्ञान करण से ये जो अभाव है, अयम घटाभाव, अत्र भूतले घटाभाव, भूतल में जो घट का अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है वो किसी ज्ञान रूप करण से जन्य है। क्या, ज्ञान रूप करण से जन्य है क्या, अजन्य है ना। जैसे देखिए, ज्ञान करण ज्ञान होते हैं आपके कितने, अनुमिति ज्ञान, अनुमिति ज्ञान करण ज्ञान कह रहा हूँ, ज्ञान है करण जिनका, अनुमिति हो गई, उपमिति हो गई, शाब्दिक प्रमा हो गई, अर्थापत्ति प्रमा हो गई, प्रत्यक्ष छोड़कर इनके करण होते हैं ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान उनका क्या होता है, करण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो अनुमिति का करण कौन होता है, अनुमान, वो ज्ञान ही है कि नहीं। अनुमान क्या है, अनुमान व्याप्ति ज्ञान, ठीक है, व्याप्ति ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान है, करण है। तो ज्ञान करण जन्य कौन हो गई, अनुमिति हो गई। अब उपमिति है सादृश्य ज्ञान, सादृश्य ज्ञान से जन्य है, तो वो भी क्या है, ज्ञान करण से जन्य हो गई।
शाब्दी प्रमा है, पद ज्ञान रूप करण से जन्य, वो ज्ञान करण जन्य हो गई। अर्थापत्ति प्रमा है, उपपाद्य ज्ञान रूप करण से जन्य है, ठीक है। तो ज्ञान करण जन्य वो क्या हो गए सारे अनुभव, उपमिति, अनुमिति, शाब्दी प्रमा, अर्थापत्ति प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा को। तो ये क्या हो गए सारे ज्ञान करण से जन्य हो गए। और ये अभाव का अनुभव कैसे हमारा ज्ञान करण से अजन्य। ये किससे जन्य हो रहा है? ज्ञानाभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाण से जन्य हो रहा है। किससे हो रहा है? हाँ, इससे जन्य हो रहा है। ज्ञान से तो नहीं, ज्ञान रूप करण से जन्य नहीं है। तो ज्ञान करण अजन्य है क्या? नहीं, घटाभाव, घटाभाव का प्रत्यक्ष है, ज्ञान करण अजन्य भी है, ठीक है ना। एतादृश ज्ञान करण अजन्य घटाभाव का असाधारण कारण, साधारण कारण तो बहुत सारे हैं, और असाधारण कारण माने उसी कार्य के प्रति जो कारण होता है उसको असाधारण कारण। अभाव प्रत्यक्ष के प्रति ही केवल जो कारण हो वो असाधारण। तो वो असाधारण कारण कौन हो जाएगा? अनुपलब्धि प्रमाण, घट ज्ञानाभाव, घट ज्ञानाभाव, ठीक है ना। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व कहाँ गया आपका? घट ज्ञानाभाव में, मैंने यही क्या है? उसी को अनुपलब्धि गया लक्षण उसमें समझ में आया है ना। इस प्रकार से लक्षण समझ कीजिए, बात समझ में। ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारण अनुपलब्धि प्रमाण है। एक जगह घटा दिया हमने, घट ज्ञानाभाव रूप जो अनुपलब्धि है, घट ज्ञान की जो अनुपलब्धि है ज्ञानाभाव, ये क्या अनुपलब्धि, वही अनुपलब्धि प्रमाण उसको मानते हैं हम। तो उसमें लक्षण चला गया, ठीक, बात समझ में। अब देखिए, अब थोड़ा इसमें पदकृत्य करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? पदकृत्य। अब कह रहे ज्ञान करण अजन्यत्व, ये विशेषण क्यों दिया है? कहें इतना ही लक्षण कीजिए, कितना? अभाव अनुभव असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धे लक्षणम, इतना ही कीजिए। ज्ञान करण अजन्यत्व को हटाइए, ज्ञान करण अजन्य को हटाइए, लक्षण कितना बचेगा बोलिए? कारणत्वम अनुपलब्धे लक्षणम अथवा अनुपलब्धि प्रमाण से लक्षण। कितना बोलिए? अभाव बोलिए जल्दी। अभाव अनुभव साधारण कारणत्वम अनुपलब्धे लक्षण, बोलिए बोलिए जल्दी एक बार। अभाव अभावानुभव, अभावानुभव साधारण असाधारण है, अभावानुभव असाधारण अनुपलब्धे लक्षण, अनुपलब्धि प्रमाण से लक्षण, ऐसे बोलिए, ठीक, बात समझ में। तो देखिए इतना ही इसको हटा दिए, ज्ञान कारण अजन्य इतना हटा दिया हमने। तब देखिए इतना ही लक्षण करेंगे, अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम, अनुपलब्धि प्रमाण से लक्षण। तो देखिए अतीन्द्रिय जो धर्मादि है उनका जो अभाव है, अतीन्द्रिय धर्मादि का अभाव का जो अनुमिति होती है, ठीक है ना। तो अतीन्द्रिय धर्माद्य अभाव की जो अनुमिति होती है, ठीक है, धर्माद्य अभाव होता है, उसके प्रति करण कौन हो? उसके प्रति कौन करण होगा? अनुमान करण होगा, अनुमान हो रहा है। तो हमें क्या होता है, देखिए अतीन्द्रिय जैसी क्या है आपके धर्मादि अतीन्द्रिय, उसका अभाव का भी हमें जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए हम कहते हैं ना अभाव की अनुमिति होती है, क्या होती है? अतीन्द्रिय धर्मादि के अभाव की अनुमिति होती है। क्या होती है? धर्मादि के अभाव की क्या होती है? अनुमिति होती है, ठीक है ना। तो देखिए धर्मादि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए उनके अभाव का भी प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते हैं, नहीं, इसलिए उसकी अनुमिति होती है, उसका अनुमान करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अनुमान करते हैं जैसे अयम धार्मिक अधर्माभावान, अयम पुरुषः धर्माभावान दुखित्वात्, दुखी होने से, ठीक है। तो जो दुखी है वो दुखित्व जहाँ जाए वहाँ पर धर्माभाव, ये व्याप्ति बनाएंगे। इस व्याप्ति ज्ञान के द्वारा पुरुष में किसकी सिद्धि होती है? धर्माभाव की अनुमिति। तो धर्मादि अभाव की जो अनुमिति पुरुष में हो गई, ठीक है, ये किससे जन्य हो गई? ज्ञान से जन्य हो गई, व्याप्ति ज्ञान से जन्य हो गई ना। किससे जन्य हो गई? व्याप्ति ज्ञान से। अभाव अयम पुरुषः धर्माभावान,
जी ये अभाव का अनुभव हो रहा है कि नहीं? जी अभाव का अनुभव होगा, जी ठीक है ना? जी अयम धार्मी अयम धर्माभावान दुखित्वात्, यहाँ पर अयम पुरुषः धर्माभावान, ये अनुमिति हो गई। अभाव का ज्ञान होगा हमें, जी जी अभाव का अनुभव, धर्माभाव का अनुभव हुआ कि नहीं हमें? जी जी क्या हो गया? धर्माभाव का अनुभव हुआ, ठीक है। ये जो धर्माभाव, तो अभाव का अनुभव, अभाव के अनुभव का असाधारण कारण कहने हमें लक्षण किया ना। जी अभाव के अभाव के अनुभव का जो असाधारण कारण है, जी वही क्या है? हमारा अनुपलब्धि प्रमाण लक्षण किया था। जी तो अयम पुरुष धर्माभावान, तो धर्म का अभाव, धर्माभाव रूप जो अभाव का अनुभव हुआ, जी। उस अभाव का, धर्माभाव का असाधारण कारण कौन हो गया? सदन का भी असाधारण कारण हो गया हम पुरुषार्थ धर्माभाव। व्याप्ति ज्ञान, व्याप्त व्याप्ति ज्ञान हो गया ना, हाँ, वही। व्याप्ति ज्ञान हो गया ना उसका। अरे धर्माभाव हो गया आपको, अयम पुरुष धर्माभावान, ये ज्ञान हो गया आपको। जी तो ये भी क्या है? अभाव का अनुभव है कि नहीं? जी तो इस अभाव के, धर्माभाव का जो धर्मादि अभाव का जो असाधारण कारण है, धर्म अधर्म दोनों का अभाव, व्याप्ति ज्ञान। धर्मादि धर्माभाव का जो असाधारण कारण है, कौन होता है वो? व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। व्याप्ति ज्ञान ही होगा ना, जी। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान ही हो जाएगा। जी लक्षण व्याप्ति ज्ञान हो गए, मैंने व्याप्ति ज्ञान हो। व्याप्ति ज्ञान को क्या कहते हैं? हम अनुमान कहते हैं। जी तो धर्मादि अभाव असाधारण कारणत्व कहाँ चला गया? व्याप्ति व्याप्ति ज्ञान करा लिया। लक्षण किसका है ये? अनुपलब्धि ज्ञान अनुपलब्धि का। क्या लक्षण है? अभाव अनुभव असाधारण कारणत्वम। जी तो अभाव अनुभव ये भी है, धर्मादि अभाव का अनुभव है। तो उस अभाव के अभाव का धर्मादि अभाव का जो अनुभव है, अनुमित्यात्मक जो अनुभव है, उसका असाधारण कारण कौन हो गया? व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान। लक्षण कर रहे थे किसका? अनुपलब्धि ज्ञान अनुपलब्धि। चला किसमें गया? व्याप्ति ज्ञान चला गया। व्याप्ति। तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति लक्षण की। धर्मादि मतलब इसमें भी जाएगा वो, अनुपलब्धि में तो चला जाएगा वो, ठीक है ना। अनुपलब्धि क्या है? घटाभाव, घटाभाव का प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। अत्र घटाभाव, उस घटाभाव का असाधारण कारण कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष घटाभाव हो रहा है, उसका असाधारण कारण कौन? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि का असाधारण कारण कौन है? घट ज्ञानाभाव, उसमें लक्षण चला जाएगा। अनुपलब्धि में भी चला गया, ठीक है, परंतु अनुमान में भी चला गया। तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति। उसका वारण कर। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार शब्द से भी आपको क्या होता है? अभाव का ज्ञान होता है, अभाव का अनुभव होता है शब्द से भी। किसी ने कहा अत्र घटाभाव, यहाँ पर घटाभाव है, किसी ने शब्द से आपको कह दिया, तो आपको प्रमा होती कि नहीं, यहाँ घटाभाव है। वो कौन सी प्रमा है? शाब्दिक प्रमा। तो इस शाब्दिक प्रमा का असाधारण कारण कौन हो गया आपका? पटादि ज्ञान, अरे सॉरी पद ज्ञान हो गया, पद ज्ञान हो गया। पद ज्ञान शब्द का पद है, वो पदों का ज्ञान, ठीक बात समझ में? पद ज्ञान क्या हो गया? करण, असाधारण कारण हो गया। असाधारण कारण उपकरण हो गया। कौन हो गया? अयम अत्र घटाभाव, ये जो शाब्दिक प्रमा हो गया हमें अभाव की, है ना, यहाँ घटाभाव है, ये जो शाब्दिक प्रमा, उस अभाव का असाधारण कारण कौन हो गया? पद ज्ञान। पद ज्ञान हो गया। तो लक्षण कर रहे थे किसका हम? अनुभव। चला किसमें गया? शब्द प्रमाण में, ठीक है ना। किसमें चला गया? आगम प्रमाण में। लक्षण कर रहे थे अनुपलब्धि प्रमाण का, चला गया। उसी प्रकार अर्थापत्ति में भी चला जाएगा, ठीक है ना। अर्थापत्ति में भी चला जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका वारण करने के लिए ग्रंथकार ने पद दिया ज्ञान करण अजन्य, ठीक है ना। केवल अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व अनुपलब्धि लक्षण, इतना ही लक्षण कर रहे थे। तब क्या हो रहा था? अतिव्याप्ति हो रही थी। कहाँ पर? अनुमान, शब्द प्रमाण, अनुपलब्धि, सॉरी अर्थापत्ति प्रमाण, इनमें क्या हो रही थी? अतिव्याप्ति। इसका वारण करने के लिए कौन सा पद देना पड़ेगा? ज्ञान करण अजन्य। जन्यत्व किसमें विशेषण है? ये है असाधारण कारण। अभाव अनुभव में, अभाव का अनुभव में लक्षण है। अभाव कैसा? अभाव ज्ञान कैसा होना चाहिए? अभाव का अनुभव ज्ञान करण अजन्य अभाव होना चाहिए, अभाव का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना।
अभाव में विशेषण है, ध्यान रखिए। ज्ञान करण अजन्य अभाव ज्ञान होना चाहिए, अभाव प्रत्यक्ष। तो ठीक है ना। अब देखिए ये सारे भी है ना, अयम पुरुष धर्माभावान, ये जो अभाव का अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान करण से जन्य है क्या ज्ञान करण से अजन्य है? ज्ञान करना जन्य होगा, जन्य हो जाएगा अनुमिति। तो शाब्दी प्रमा, अभाव का शाब्दी प्रमा हो गई, अत्र घटाभाव, ये जो शाब्दी प्रमा हो गई, ये ज्ञान करण जन्य है कि ज्ञान अकर ज्ञान करण अजन्य है? ये अभाव का अनुभव जो हो रहा है, ये अत्र घटाभाव शब्दात्मक अनुभव हो रहा है, शब्द बोधात्मक अनुभव, वो ज्ञान करण से जन्य है कि ज्ञान करण अजन्य है? जन्य। तो अभाव कैसा, अभाव का अनुभव कैसा होना चाहिए? अजन्य। तो ज्ञान करण अजन्य नहीं है वो दोनों भी, तो हमें कैसे कहना चाहिए? ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव होना चाहिए। अब ज्ञान करण, अब यह अभाव तो ज्ञान करण से जन्य नहीं, अजन्य नहीं है, ज्ञान करण से जन्य, तो उसका वारण हो जाएगा, उसको अनुभव से, ठीक है ना। अनुमिति धर्माधर्मादि की जो धर्माधर्मादि अभाव की जो अनुमिति है, शाब्दी प्रमा है, अभाव की जो शाब्दी प्रमा है, उसमें नहीं, उसको नहीं ले सकते, उस अभाव को नहीं ले सकते। अभाव का अनुभव कैसे लेना है हमको? ज्ञान करण अजन्य। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव कौन सा होगा? घटाभाव। यही घटाभाव रूप अनुभव ज्ञान करण अजन्य है, ठीक है। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव असाधारण कारणत्व, अब किस में चला जाएगा? अनुपलब्धि में ही चला जाएगा। अब इसमें नहीं जाएगा, किसमें? अनुमान, ठीक है, क्योंकि अनुमिति आदि जो है ज्ञान करण से जन्य है, ठीक है ना। ज्ञान करण से अजन्य नहीं है, इसलिए ज्ञान करण जन्य अभाव अनुभव लेना है हमें, ज्ञान करण से जन्य नहीं लेना है। तो वो तो ज्ञान करण से जन्य है, उसको नहीं ले सकते वो अभाव से, तो वो अभाव को नहीं लेंगे, तो उसके अभाव का असाधारण कारण उपमा अनुमान आदि हो गए, नहीं हो गए, ऊपर अनुपलब्धि में लक्षण जाएगा, ठीक समझ में। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव असाधारण कारण ये सिद्ध हो गया, उसी को कह रहे हैं। अनुमानादि जन्य अतीन्द्रिय अभाव अनुभव हेतु, अनुमानादि से जन्य जो अतीन्द्रिय अभाव अनुभव, अतीन्द्रिय पदार्थ का, अतीन्द्रिय जो धर्माधर्मादि है उनके अभाव का जो अनुभव है, उसका हेतु कौन है? अनुमानादि जन्य अतीन्द्रिय अभाव का जो अनुभव है उसका हेतु कौन हो गया? अनुमान, ठीक है ना, व्याप्ति ज्ञान अनुमान आदि, ठीक। वही अनुमानादि जन्य अतीन्द्रिय अभाव, अतीन्द्रिय पदार्थ जो धर्माधर्मादि विषयक अभाव है ना, अभाव का जो अनुभव है, उस अभाव अनुभव का हेतु कौन हो गया? अनुमान हो गया, व्याप्ति ज्ञान, ठीक है ना। हेतु अनुमानादो, हेतुभूत जो अनुमानादि है उनमें अतिव्याप्ति वारणाय, उनमें अतिव्याप्ति लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए अजन्यांतम पदम, अजन्यांत विशेषण देते हैं, मैंने ज्ञान करण अजन्य, जन्य ये पूरा विशेषण देना पड़ा। बात समझे? ज्ञान करण अजन्यतम अजन्यांतम ये विशेषण देना पड़ा, ठीक। बात समझ में? अब देखिए आगे, ठीक है ना। और कह ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव साधारण कारणत्व अनुपलब्धि लक्षण, इतना सिद्ध हो गया। अब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, असाधारण पद मत दीजिए, केवल कारण पद दीजिए। ज्ञान असाधारण पद को हटाइए, कहें असाधारण पद को हटाने पर लक्षण कितना रहेगा? बोलिए। असाधारण पद हटाने को कह रहा हूँ मैं, तो असाधारण अच्छा असाधारण तो ज्ञान ज्ञान करणाजन्य भावानुभव कारणत्वम, इतने 50 बार बोला हूँ, बोलने भी नहीं आ रहा है। ज्ञान करण कारण बोलना है। ज्ञान करणाजन्य भावानुभव कारणत्वम अनुपलब्धे लक्षण, इतना साफ बोल रहा हूँ, इतने चुप बैठो, इतने ध्यान कहाँ रहते तुम्हारे? ज्ञान करणाजन्य भावानुभव अनुभव कारणत्वम अनुपलब्धे प्रमाण से। बोलिए महाराज जी, क्या है? ज्ञान करणाजन्यानुभव अभाव अनुभव,
ज्ञान करणजन्यानुभावानुभाव है अभावानुभाव भावानुभवा करणत्वम ज्ञान करणाजन्या भावानुभव कारणत्वम ज्ञान करणजन्या भावानुभवा करणत्वम अनुभव बस बोला आकरण तुम कहाँ है भाव आकरण तुम क्या क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए। ज्ञान करण जन्य करणाजन्य है, देखिए। कर्णाजन्य अभाव अनुभाव कारणत्व वो जोड़ के बोलना है। ज्ञान करणाजन्याभाव, अभाव को अलग नहीं बोलना है। समास ज्ञान करणाजन्याभाव, जन्याभाव ऐसा बोलिए। कैसे बोलिए? ज्ञान कर्णजन्याभाव हाँ, जन्य अभाव ऐसा नहीं बोलना है। जन्याभाव अनुभाव कारणत्व अनुभव भी बोलना है। ज्ञान करणाजन्याभावानुभव। अभावानुभव हाँ बोलिए एक बार। ज्ञान कर्णजन्य भाव अनुभाव फिर अनुभव भावानुभव कह रहे हो तो भावानुभाव भावानुभव। भावानुभव करणत्व फिर एक बार बोलिए। ज्ञान कर्णजन्य अभावानुभाव चलिए वो उसको सुधार लीजिए थोड़ा। ठीक, तो देखिए कहे असाधारण पद नहीं देंगे, हटा देंगे। तो कहाँ पर अतिव्याप्ति हो? असाधारण पद नहीं देंगे, इतना ही लक्षण करेंगे। तो क्या होगा? कहे अदृष्टादो साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणा असाधारण। तो असाधारण पद नहीं देंगे तो अदृष्टादि में लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। 9 साधारण कारण गिना है ना आपके, ठीक है ना। ईश तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टोदिगमेच्छ प्राग भाव प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण स्वतः। ये साधारण कारण है। प्रत्येक कार्य के प्रति ये क्या है? कारण है। प्रत्येक कार्य के प्रति ये क्या है? कारण है। तो घटा भाव जो प्रत्यक्ष घटा भाव अनुभव हो रहा है, ठीक है ना, वो ज्ञान करण आजन्य जो घटा भाव का अनुभव हो रहा है हमें, है ना। ज्ञान करण आजन्य घटा भाव है, उसका कारण अनुभव का कारण तो धर्म वो भी है कि ना, अदृष्टादि भी है कि नहीं। ईश्वर 9 साधारण कारण भी आएगी कि नहीं, है ना। कारण तो कहाँ गया? वो अदृष्टादि में चला गया। लक्षण किसका कर रहे थे हम? अनुपलब्धि में तो चला जाएगा, कोई नहीं है। वो भी क्या है? कारण है। अभाव अनुभव के प्रति वो कारण है, उसमें तो चला जाएगा। लक्ष्य में जाते हुए अलक्ष्य में भी लक्षण चला गया। कि किस में लक्षण चला गया? अदृष्टादि में, साधारण कारण में। उसका वारण करने के लिए कौन सा पद देना? उसका तो असाधारण कारण उसको जोड़ना पड़ेगा। तो असाधारण पद जोड़ने पर लक्षण पूरा क्या होगा? फिर ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणत्वम वो गलत पाठ है। कारणत्वम बोलो। कारणत्वम, ठीक है, अनुपलब्धि प्रमाण। क्योंकि असाधारण कारण को ही करण कहते हैं, ठीक है ना। तो असाधारण करण क्योंकि कैसे बोलेंगे तो थोड़ा मिस्टेक पाठ। ठीक, बात समझ में आई? तो जब असाधारण पद का निवेश करेंगे तो अदृष्टादि में अतिव्याप्ति होगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि साधारण कारण है वो, ठीक है ना। हमें कैसे होना चाहिए? असाधारण कारण। असाधारण कारण कहेंगे तो अदृष्टादि में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? अनुपलब्धि में जाएगा। ठीक, तो ये का अदृष्टादो साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण लग गई पंक्ति। ठीक, अब आगे चलिए। आगे क्या है? तो अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय, ठीक है ना, अनुभव इति विशेषणम, ठीक है ना। तो देखिए अब अनुभव पद नहीं देते, अनुभव की जगह ज्ञान पद देते हम, ठीक है। अनुभव को हटाकर ज्ञान पद जोड़कर क्या लक्षण बनेगा आपका? ज्ञान करणाजन्य अभाव ज्ञानासाधारण कारणत्वम लक्षण बने। ज्ञान करणाजन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारणत्वम। अभाव ज्ञान असाधारण कारण, तब फिर असाधारण ज्ञानासाधारण कारणत्वम। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये लक्षण बना। क्या लक्षण बना महाराज जी? ज्ञान करणजन्य भाव क्या ज्ञान करण जन्य बोल रहे हैं 50 बार आप। आपको चश्मा लगा है क्या? भाव ज्ञान साधारण कारणत्वम। ज्ञानासाधारण कारणत्वम।
ज्ञान वो करण पूरा मुझे कल जन्य। रट के लक्षण एक भी इसमें गलती हो गई तो देख लेना फिर। ठीक है। आप है और मैं हूँ, ठीक है ना। ये चलेगा नहीं ऐसे बात, मतलब क्या है यहाँ, क्या ये चल रहा है क्या प्रवचन में, थोड़ी कथा थोड़ी चल रही है। साधन कर्म। ये एक बार सुन लिए तो छोड़ दिए इस कान से, ठीक है ना, कथा नहीं चल रही, वेदांत दिन। ठीक है ना। वो भी कथा नहीं हो तो पढ़ा रहे, चलिए ठीक है ना। तो बात समझिए, ठीक है ना। अब ज्ञान देंगे, अनुभव हटाएंगे तो अभाव ज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। अभाव का ज्ञान, तो ज्ञान तो क्या होता है, स्मृत्यात्मक भी होता है और अनुभवात्मक भी होता है। तो ज्ञान करणाजन्य जी। अभाव ज्ञान से हम कौन से लेंगे, अभाव की स्मृति लेंगे, अभाव की स्मृति लेंगे, ठीक है ना। पहले कभी आपने क्या किया, घटाभाव का देखा था, पहले घटाभाव का अनुभव हुआ है पहले आपको, ठीक है ना। यहाँ घटाभाव है तो पहले कहते हैं मुझे घटाभाव हुआ था, तो ये स्मृति होती है ना, यहाँ पर मुझे घटाभाव होता है। तो घटाभाव की स्मृति ये कैसी है, संस्कार से जन्य है। कैसी हो, संस्कार ही उसका, स्मृति का असाधारण कारण कौन है, संस्कार है। तो अभाव का जो स्मृति है, स्मरणात्मक ज्ञान है, उसका असाधारण कारण कौन है, स्मृति है, ठीक है। अभाव का असाधारण कारण क्या है, स्मृति है, ठीक है ना। अब देखिए वो जो अभाव की स्मृति है, ज्ञान करण से जन्य है क्या अजन्य है, अभाव का स्मरण ज्ञान करण से जन्य है क्या अजन्य, अरे संस्कार से जन्य है ना, ज्ञान तो संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं, हाँ संस्कार ज्ञान है क्या, नहीं ज्ञान नहीं है संस्कार, ज्ञान उत्पन्न होता है संस्कार से। हाँ संस्कार भी ये तो है ज्ञान, संस्कार ज्ञान नहीं, ठीक है ना। 24 गुणों में नहीं देखा है, ज्ञान संस्कार से भिन्न है अलग, ठीक है ना। आत्मा का गुण विशेष है संस्कार, ठीक है ना। अनुभव से जन्य होता है, ज्ञान से जन्य होता है, ये ज्ञान नहीं है वो, ठीक बात समझे। और संस्कार अलग है, ठीक है ना, बात समझे। तो संस्कार से जन्य क्या, अभाव की स्मृति, अभाव का ज्ञान, स्मृत्यात्मक ज्ञान होता है, आपका स्मृत्यात्मक भी ज्ञान होता है, अनुभवात्मक ज्ञान। दो ज्ञान से कोई भी ज्ञान ले सकते हैं हम, अनुभवात्मक ज्ञान भी लेंगे, स्मृत्यात्मक ज्ञान। अनुभवात्मक अभाव असाधारण कारण अजन्य, अभाव का ज्ञान माने अभाव का अनुभव लेंगे, तब तो अनुपलब्धि प्रमाण में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ज्ञान से हम स्मृति भी तो ले सकते हैं, तो वो स्मृति जो है अभाव की स्मृति लेना, वो कोई भी स्मृति, अभाव का ज्ञान लेना, अभाव का स्मृत्यात्मक। मुझे यहाँ घट का अभाव का अनुभव पहले हुआ था, ये जो स्मृति है घटाभाव की क्या हो गई, स्मृति है ना, स्मृति है। वो ज्ञान करण से जन्य है क्या अजन्य है, ज्ञान करण जन्य है। अरे अभाव की स्मृति क्या है, ज्ञान करण, बोलो ना, ज्ञान करना जन्य हो गई कि नहीं, अभाव स्मृति, अभाव ज्ञान, उसका असाधारण कारण स्मृति हाँ, अरे अभाव का जो स्मृति है उसका असाधारण कारण संस्कार हो जाएगा, समझे। स्मृति का कारण कौन होता है, संस्कार होता है। तो अभाव की स्मृति कह रहा हूँ ना, अभाव का स्मरण हो गया तो उसका असाधारण कारण कौन हो गया, संस्कार हो जाएगा। घट की स्मृति हो रही तो उसका असाधारण कारण कौन हो गया, श्रुति हो गया। घट की स्मरण हो गया, उसका असाधारण कारण संस्कार हो गया। तो घट कहाँ से बोल रहे हैं, कब से, पट की स्मृति हो गई मुझे, उसका असाधारण कारण कौन हो गया, घट हो गया ना, पट की स्मृति हो रही है, उसकी पट का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है मुझे, उसका असाधारण कारण कौन हो गया, संस्कार हो गया, संस्कार होगा ना। उसी प्रकार अभाव का स्मरण हो रहा है मुझे, स्मरणात्मक ज्ञान, उसका असाधारण कारण कौन हो गया, श्रुति हो गया, स्मृति संस्कार, स्मृति कहाँ से आ रही, संस्कार हो गया। पटाभाव का स्मरणात्मक ज्ञान हो गया, उसका असाधारण कारण पट स्मरण हो गया। क्या पट स्मरण, पट संस्कार, पटाभाव का पट संस्कार हो जाएगा। पट संस्कार, फिर पट संस्कार, संस्कार जो पटाभाव का स्मरण कह रहा हूँ मैं, पटाभाव संस्कार हो जाएगा। तो क्या पट क्या पट कर रहे हो, इतना भी दिमाग कहाँ से लगते हो, ठीक है। पटाभाव असाधारण कारण कौन हो गया,
पटाभाव का असाधारण कारण या पटाभाव संस्कार। संस्कार हो गया। हाँ, संस्कार हो गया। पटाभाव संस्कार। असाधारण कारण। लक्षण किसका कर रहे थे हम? अनुपलब्धि का। चला किसमें गया? पटभाव संस्कार में चला। संस्कार में लग गई। समझ में आया अतिव्याप्ति? ज्ञान करण अजन्य अनुभव अभाव की जो स्मृति है, ज्ञान लिया हमने, अनुभव की जगह ज्ञान लिया, तो अभाव का जो स्मरणात्मक ज्ञान है उसका असाधारण कारण कौन हो गया? संस्कार। असाधारण कारणत्व संस्कार। लक्षण कर रहे थे, चला गया संस्कार। क्या अव्याप्ति हो गई? क्या संभव होगा? असंभव नहीं हुआ। ठीक, बात समझ में? तो उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा हमें? अनुभव पद देना। क्या पद देना पड़ेगा? अनुभव। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव का अनुभव। अब अभाव के अनुभव से आप स्मृति नहीं ले सकते, स्मृति अनुभव से भिन्न नहीं। अब अभाव की स्मृति नहीं ले सकते, अभाव का अनुभव ही लेना पड़ेगा। घटा अत्र घटा भाव, ये अभाव का प्रत्यक्ष ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अभाव का प्रत्यक्ष ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अभाव का जो घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है ना, अब घटाभाव का जो ज्ञान ये प्रत्यक्ष ही, भले अनुपलब्धि प्रमाण से हो रहा है, तो ज्ञान कौन सा है? प्रत्यक्ष ही। ध्यान रखना, हमेशा आगे कहेंगे क्यों कैसे क्या है। ठीक है ना? ये बात पक्की याद रखनी आप। ठीक, बात समझ में? तो वही कहा, अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभव इति विशेषण। अनुभव ये विशेषण दिया किसमें? अभाव में। अभाव का विशेषण है। अभाव कैसा होना चाहिए? अनुभवात्मक, स्मरणात्मक नहीं होना। ठीक, बात समझ में? आप लग गए पूरा विशेषण, पूरा लक्षण क्या बन गया? बोलिए एक बार। ज्ञान करणाजन्याभावानुभवासाधारण कारणत्वम अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण से लक्षण। अब संस्कार में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगा। ठीक है ना? अब संस्कार में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें अभाव का अनुभव लेना, अभाव का स्मरण नहीं लेना। ज्ञान करणाजन्य तो है अभाव की स्मृति, अभाव की स्मृति, पर हमें अभाव का अनुभव लेना है। तो ज्ञान करण अजन्य अभाव का जो अनुभव है उसका असाधारण कारण संस्कार है? नहीं। अनुभव का असाधारण कारण संस्कार नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए संस्कार में अतिव्याप्ति नहीं होती इस तरह से। ठीक है ना? अब शंका कर रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है ना? ठीक है ना? देखिए वो दोनों नहीं आए, कहाँ गया? आप मतलब पानी मतलब अभी जगह ढाई गई, मैं थोड़ा सुना मुक्ता वाली, फिर पानी लेने गया तो सुना आपका मामला था, तो मैं आ गया। मैं सोचा वो लोग चले गए। ठीक है, चलिए। न च अभावानुमिति स्थलेपि अनुपलब्धेव अभावो गृह्यताम्। ठीक है? कह रहे कि अभाव अनुमिति स्थल में भी अनुपलब्धेव अभाव गृह्यताम्। कह रहे कि अभाव की जहाँ अनुमिति हो रही है, अभाव का जहाँ अनुमिति हो रही है, मैंने धर्मादि के अभाव, अयम पुरुष धर्माभावान एक। ठीक है ना? अभाव के अनुमिति स्थल में अनुपलब्धेव अभाव गृह्यता, अनुपलब्धि प्रमाण से ही अभाव का वहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाए, अभाव का ज्ञान हो जाए। उसके लिए अनुमान प्रमाण क्यों मान रहे हैं? उसकी अभाव की अनुमिति क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? धर्मादि अभाव का अनुमिति पुरुष में क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? वो क्या है? धर्मादि अभाव का जो अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि माने धर्मादि ज्ञान अभाव, तो धर्मादि ज्ञान अभाव से है ना क्या हो जाएगा? धर्मादि अभाव का प्रत्यक्ष ही हो जाए ना। क्या हो जाए? उसकी अनुमिति करने की क्या जरूरत है? धर्मादि अभाव की जो अनुमिति है वहाँ पर भी क्या माना जाए? अनुपलब्धि प्रमाण के उसका क्या हो जाएगा? अभाव का प्रत्यक्ष हो जाए धर्मादि अभाव का, क्योंकि अनुपलब्धि तो साधारण है दोनों में। घटा के अनुपलब्धि जैसे घट ज्ञान का अभाव है, वैसे क्या है? धर्मादि अभाव का ज्ञान, धर्मादि ज्ञान का अभाव है। अनुपलब्धि तो दोनों साधारण है ना भाई। जैसे घट ज्ञान का अभाव है आपको इस समय, क्या है बाबा जी? यहाँ पर घट नहीं है, तो घट ज्ञान का क्या है? अभाव है। उसी प्रकार धर्म ये क्या है? घट ज्ञान का अभाव ही घटानुपलब्धि है, अनुपलब्धि है।
घट ज्ञान का अभाव ही क्या है? ज्ञान अभाव माने अनुपलब्धि है। तो ये जो अनुपलब्धि है, धर्मादि की भी अनुपलब्धि है, तो घटादि की भी अनुपलब्धि, घटादि की भी अनुपलब्धि हो रही है, माने घटादि के ज्ञान अभाव जैसे हो रहा है उसी प्रकार धर्मादि के ज्ञान का अभाव भी हो रहा है। दोनों में साधारण है, अनुपलब्धि दोनों में साधारण है। तो घटाभाव का प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो किससे मान रहे हैं? अनुपलब्धि से। और धर्मादि अभाव का जो ज्ञान आप किससे मान रहे हैं? अनुमान से मान रहे हैं। तो इसकी अपेक्षा ऐसा मान लीजिए, अनुपलब्धि से ही, अनुपलब्धि से भी धर्मादि अभाव का क्या मान लीजिए? प्रत्यक्ष मान लीजिए, है ना? ऐसा प्रत्यक्ष मान लीजिए कहें, ऐसा यदि मानेंगे उसका भी प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञान करण अजन्य तो विशेष लेने की जरूरत है। ज्ञान करण अजन्य कोई अभाव है? ज्ञान करण जन्य कोई अभाव होगा ही नहीं। सभी ज्ञान करण अजन्य जन्य कोई अभाव होगा ही नहीं ना। तो ज्ञान करण से सभी अजन्य ही हो गए अभाव। तो ज्ञान करण अजन्य तो विशेषण क्यों देना है? फिर इतना ही कीजिए, अभाव अनुभव असाधारण कारण तो, अभाव अनुभव असाधारण कारण तो अभाव जैसे धर्माद्य अभाव है उसका अनुभव, उसका असाधारण कारण कौन है? अनुपलब्धि प्रमाण हो जाएगा। ठीक है ना? अनुपलब्धि विलक्षण जाएगा, कहीं अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है ना? तो वही कह रहा है। तो अनुपलब्धि वहाँ पर जैसी घटादि अभाव में, घटादि अभाव के प्रत्यक्ष में जैसे अनुपलब्धि है, उसी प्रकार धर्मादि अभाव की भी अनुपलब्धि है। धर्मादि ज्ञान का भी अभाव है, अनुपलब्धि है। वो अनुपलब्धि से उसका भी क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा धर्मादि अभाव का। उसी को कह रहा है। न च अभाव अनुमिति स्थले, अभाव अनुमिति स्थले अनुपलब्धेव अभाव गृह्यताम, अनुपलब्धि से अभाव का ग्रहण हो जाए। ठीक, विशेष अभावादि की बात, विशेष कोई नहीं है इसमें। अनुपलब्धि में कोई विशेष है क्या? जैसे घट ज्ञानाभाव है ना, घट ज्ञान की अनुपलब्धि जैसी हो रही है, ठीक है ना, उसी प्रकार धर्म ज्ञान की भी अनुपलब्धि हो रही, उसमें कोई विशेष है? समान। तो अनुपलब्धि से क्या हो जाएगा? घट का वहाँ धर्मादि के अभाव की क्या हो जाएगी? प्रत्यक्षता हो जाए। अनुमिति क्यों मानना है? और इसलिए वो जो लक्षण में आपने विशेषण दिया उसकी भी जरूरत नहीं, फिर छोटा सा लक्षण बन जाएगा, अभाव अनुभव साधारण कारण तुम अनुपलब्धि लक्षण, इसको लेकर कह रहे हैं इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक है ना? न आए ना, न च अभावानुमिति स्थले अपि अनुपलब्धैव अभाव गृह्यताम विशेष अभावाद इति वाच्यम न च वाच्यम, न वाच्यम के साथ न काम न किया। ठीक, कह रहे नहीं, धर्माद्य अनुपलब्धि सत्वेपि तद अभाव निश्चयेन योग्य अनुपलब्धेरेव अभाव ग्राहक। ठीक है ना? निश्चयेन, तद अभाव निश्चयेन, ये पाठ है ना? निश्चय अभाव अनिश्चयेन, सॉरी, ठीक है, अभाव मैं गलत बोल, अभाव अनिश्चयेन। धर्माद्य अनुपलब्धि सत्वेपि तद अभाव अनिश्चयेन योग्यानुपलब्धेरेव अभाव ग्राहकत्वम। ठीक, बात समझ में? ठीक है, क्या है? लग गई ना पंक्ति? लग गई कि नहीं महाराज जी? हाँ जी, लग गई। हाँ, धर्मादि अनुपलब्धि सत्य में कहे कि धर्मादि का अनुपलब्धि है, भले ही है, परंतु वो धर्मादि की अनुपलब्धि ज्ञान अभाव है हमें, परंतु धर्मादि के अनुपलब्धि होने पर भी, ठीक है ना, धर्मादि अनुपलब्धि, धर्मादि की अनुपलब्धि होने पर भी तद अभाव अनिश्चय, उनके धर्मादि के अभाव का अनिश्चय, वो निश्चय नहीं करा पाते हैं। धर्मादि के अनुपलब्धि जो है अभाव का अनिश्चय, अभाव का निश्चय नहीं कराती है, इसलिए वहाँ क्या है? अभाव की अनुमिति की जाती है, धर्मादि अभाव की अनुमिति की जाती है। क्या की जाती है? वहाँ पर अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना? बात समझे? धर्मादि अनुपलब्धि, धर्मादि की अनुपलब्धि होने पर भी वो अभाव का अनिश्चय, अभाव का निश्चय नहीं कराती है। नहीं कराने से वहाँ पर अनुमिति, अभाव की अनुमिति ही मानी जाती है धर्मादि। ठीक, अनिश्चय न योग्य अनुपलब्धिरेव अभाव ग्राहक, योग्य जो अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि केवल, ठीक है ना, अभाव की ग्राहक नहीं है, अभाव के प्रत्यक्ष का हेतु नहीं है, केवल अनुपलब्धि।
केवल अनुपलब्धि होने से ही अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना। जी। तो क्या होना चाहिए, योग्य अनुपलब्धि जहाँ होती है वहाँ पर ही अभाव का ग्रहण होता है, वहाँ पर ही अभाव का प्रत्यक्ष होता है। ठीक बात समझे। जी। योग्य अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धिरेव अभाव ग्राहकत्व, योग्य अनुपलब्धि में ही अभाव का ग्राहकत्व है, वही उसका ग्रहण करा सकती है, ठीक है ना। योग्य अनुपलब्धि तो जैसे देखिए योग्य अनुपलब्धि क्या है, यदि अत्र घटः स्यात्, यहाँ घट नहीं मान लीजिए, ठीक है। यदि घटः स्यात् तरी उपलब्धेत, यहाँ घट होता तब क्या होता, उपलब्ध होता, उपलब्ध नहीं हो रहा है माने क्या है, उस उपलब्ध माने घट होता तो उसका ज्ञान भी होता है ना। अब उपलब्धि नहीं है, ज्ञान नहीं, वो उपलब्धि होती, उपलब्धि नहीं हो रही माने क्या है, उपलब्धि का अभाव माने क्या है, अनुपलब्धि। ये जो अनुपलब्धि है ये योग्य अनुपलब्धि है, ये घट में हो, घट में तो हो जाएगी, घटादि में तो, घटादि की जो अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि है। घटादि का जो अनुपलब्धि है, घट ज्ञान अभाव, वो क्या है, योग्य अनुपलब्धि। क्योंकि वहाँ पर यदि अत्र घट स्यात् तरी उपलब्धेत, उपलम्भतस्य स्यात्, उपलब्धि उपलम्भ स्यात्, परंतु उपलब्धि का अभाव है, उपलब्धि का अभाव है, वो क्या है, अनुपलब्धि। इस प्रकार की जो अनुपलब्धि है वो क्या है, योग्य अनुपलब्धि। इस अनुपलब्धि से ही क्या हो जाएगा, घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा। ठीक बात समझे। अब देखिए हो गया समझ, एक मिनट में। अब देखिए यहाँ पर धर्माधर्मादि में ये नहीं होता है, ठीक है ना, अनुपलब्धि नहीं, योग्य अनुपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि तो योग्य नहीं। यदि अत्र धर्म स्यात् तरी उपलब्धि, ऐसा कह सकते आप, नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष होता ही नहीं हमें कभी धर्म अधर्म का। तो ये कह सकते हैं कि हम यदि यहाँ पर धर्म अधर्म आदि होते तब उसकी उपलब्धि होती, उसका प्रत्यक्ष होता ही नहीं। तो उसमें यदि अत्र धर्म स्यात् तरी उपलब्धेत, उपलब्धि हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार का आरोप, उपलब्धि का आरोप नहीं होगा, इसलिए उस उपलब्धि का जहाँ पर ऐसी उपलब्धि जहाँ पर प्रतियोगी के आरोप से उपलब्धि का आरोप हो रहा है, तादृश उपलब्धि प्रतियोगी की जो अनुपलब्धि है वही योग्य अनुपलब्धि, वो जहाँ पर होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, अभाव का ग्राहकत्व, ठीक है ना। जहाँ पर ये नहीं होगी, जैसे आप बताया धर्माधर्मादि में, वहाँ पर योग्य अनुपलब्धि नहीं है, इसलिए धर्माधर्मादि का अभाव की ग्राहकता उस अनुपलब्धि में नहीं है। घटापटादि की जो अनुपलब्धि है वो योग्य अनुपलब्धि, इसलिए वो घटाभाव की ग्राहक होती है। अब योग्य अनुपलब्धि क्या है उसका विस्तार से मैंने तो संक्षिप्त बताया, आगे विस्तार से आ जाएगा, ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य